हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। रामकृष्ण परमहंस भारत के बहुत ही प्रसिद्ध संतों में से एक हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने इनके विचारों से प्रेरित होकर इन्हें अपना गुरु माना और इनके विचारों को गति प्रदान करने के लिए रामकृष्ण मठ की स्थापना की, जो कि बेलूर मठ के द्वारा संचालित है। रामकृष्ण मठ और मिशन नामक ये संस्था जनमानुष के कल्याण के लिए, उनके आध्यात्मिक विकास के लिए दुनिया भर में काम करती है। रामकृष्ण परमहंस जी एक महान विचारक थे, जिनके विचारों को स्वयं विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया में फैलाया। रामकृष्ण परमहंस जी ने सभी धर्मों को एक बताया। उनका मानना था कि सभी धर्मों का आधार प्रेम और न्याय और परहित ही है। उन्होंने एकता का प्रचार किया। रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म 18 फरवरी सन 1836 में हुआ था। बाल्यकाल में इन्हें लोग गदाधर के नाम से जानते थे। यह एक ब्राह्मण परिवार से थे। इनका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन इनमें आस्था, सद्भावना और धर्म के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम था। रामकृष्ण परमहंस जी देवी काली के प्रचंड भक्त थे। इन्होंने अपने आप को देवी काली को समर्पित कर दिया था। रामकृष्ण परमहंस जी के विचारों पर उनके पिता की छाया थी। उनके पिता धर्मपरायण और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। यही सारे गुण रामकृष्ण परमहंस में भी व्याप्त थे। उन्होंने परमहंस की उपाधि प्राप्त की और मनुष्य जाति को अध्यात्म का ज्ञान दिया। इन्होंने सभी धर्मों को एक बताया। इनके विचारों से कई लोग प्रेरित हुए, जिन्होंने आगे चलकर इनका नाम और अधिक बढ़ाया। रामकृष्ण परमहंस जी को गले का रोग हो जाने के कारण इनके 15 अगस्त 1836 को अपने शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु को प्राप्त हुए। इनके अनमोल वचनों ने कई महान व्यक्तियों को जन्म दिया है। इनका बाल विवाह शारदा मणि से हुआ था, लेकिन इनके मन में स्त्री को लेकर केवल एक माता भक्ति का ही भाव था। इनके मन में सांसारिक जीवन के प्रति कोई उत्साह नहीं था। इसीलिए 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़कर स्वयं को माँ काली के चरणों में सौंप दिया था। ये दिन रात साधना में लीन रहते थे। इनकी भक्ति को देख के सभी अचरज में रहते थे। उनका कहना था कि माँ काली इनसे मिलने आती है। वे उन्हें अपने हाथों से भोजन कराते हैं। जब भी माँ काली उनके पास से जाती है, वे तड़पने लगते हैं और एक बच्चे की भांति अपनी माँ की याद में रुदन करते हैं। इनकी इसी भक्ति के कारण वे पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गए। लोग दूर दूर से उनके दर्शन को आते थे और वे स्वयं दिन रात माँ काली की भक्ति में रहते थे। रामकृष्ण जी के परमहंस की उपाधि प्राप्त करने के पीछे कई कहानियाँ हैं। परमहंस एक उपाधि है। यह उन्हीं को मिलती है जिनमें अपनी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति हो, जिनमें असीम ज्ञान हो, और यही उपाधि रामकृष्ण जी को प्राप्त हुई और वे रामकृष्ण परमहंस कहलाए। रामकृष्ण एक प्रचंड काली भक्त थे, जो माँ काली से एक पुत्र की भांति जुड़े हुए थे, जिनसे उन्हें अलग कर पाना नामुमकिन था। जब रामकृष्ण माता काली के ध्यान में जाते और उनके संपर्क में रहते, तो वे नाचने लगते, गाने लगते और झूम झूम कर अपने उत्साह को दिखाते। लेकिन जैसे ही संपर्क टूटता, वो एक बच्चे की तरह विलाप करते और धरती पर लोटपोट करने लगते। उनकी इस भक्ति के चर्चे सभी जगह थे। उनके बारे में सुनकर संत तोताराम, जो कि एक महान संत थे, वो रामकृष्ण जी से मिलने आए और उन्होंने स्वयं रामकृष्ण जी को काली भक्ति में लीन देखा। तोताराम जी ने रामकृष्ण जी को बहुत समझाया कि उनमें असीम शक्तियाँ हैं, जो तभी जागृत हो सकती हैं जब वे अपने आप पर नियंत्रण रखें, अपनी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखें। लेकिन रामकृष्ण जी अपनी काली माँ के प्रति अपने प्रेम को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। तोताराम जी उन्हें कई तरह से मनाते, लेकिन वे एक ना सुनते। तब तोताराम जी ने रामकृष्ण जी से कहा कि अब जब भी तुम माँ काली के संपर्क में आओ, तुम एक तलवार से उनके टुकड़े कर देना। तब रामकृष्ण ने पूछा, मुझे तलवार कैसे मिलेगी? तब तोताराम जी ने कहा, अगर तुम अपनी साधना से माँ काली को बना सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, उन्हें भोजन खिला सकते हो, तो तुम तलवार भी बना सकते हो। अगली बार तुम्हें यही करना होगा। अगली बार जब रामकृष्ण जी ने माँ काली से संपर्क किया, तब वे यह नहीं कर पाए और पुनः अपने प्रेम में लीन हो गए। जब वे साधना से बाहर आए, तब तोताराम जी ने उनसे कहा कि तुमने क्यों नहीं किया? तब फिर से उन्होंने कहा
कि अगली बार जब तुम साधना में जाओगे तब मैं तुम्हारे शरीर पर गहरा आघात करूँगा और उस रक्त से तुम तलवार बनाकर माँ काली पर वार करना। अगली बार जब रामकृष्ण जी साधना में लीन हुए तब तोताराम जी ने रामकृष्ण जी के मस्तक पर गहरा आघात किया, जिससे उन्होंने तलवार बनाई और माँ काली पर वार कर दिया। इस तरह संत तोताराम जी ने रामकृष्ण जी को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाया। रामकृष्ण जी ने कई सिद्धियों को प्राप्त किया, अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया और एक महान विचारक और उपदेशक के रूप में कई लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने निराकार ईश्वर की उपासना पर जोर दिया, मूर्ति पूजा को व्यर्थ बताया। उनके ज्ञान के प्रकाश के कारण ही उन्होंने नरेंद्र नाम के साधारण बालक, जो कि अध्यात्म से बहुत दूर तर्क में विश्वास रखने वाला था, उनको अध्यात्म का ज्ञान कराया, ईश्वर की शक्ति से मिलन करवाया और उसे नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बना दिया। राष्ट्र को एक ऐसा पुत्र दिया जिसने राष्ट्र को सीमा के परे सम्मान दिलाया, जिसने युवा वर्ग को जगाया और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर देश जागरूकता का अभियान चलाया और अपने गुरु को गुरु भक्ति दी। रामकृष्ण परमहंस की विचारधारा बहुत अलग थी, बहुत खास। उनके विचार थे कि जैसे खराब आईने में जैसे सूरज की छवि दिखाई नहीं पड़ती, वैसे ही खराब मन में भगवान की मूर्त नहीं बनती। धर्म सभी समान हैं, वे सभी ईश्वर प्राप्ति का रास्ता दिखाते हैं। अगर मार्ग में कोई दुविधा न आए तब समझना कि राह गलत है। जब तक देश में व्यक्ति भूखा और निसहाय है, तब तक देश का हर व्यक्ति गद्दार है। विषयक ज्ञान मनुष्य की बुद्धि को सीमा में बांध देते हैं और उन्हें अभिमानी भी बनाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी के कई ऐसे अनमोल वचन हैं जो मनुष्य को जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। टेक केयर।